हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी स्वागत है। आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे आईडीवी वैल्यू के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि यदि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो, अपना बाइक हो चाहे कार हो, कुछ भी हो, आप खुद से इंश्योरेंस करते हो या फिर शोरूम से कराते हो इंश्योरेंस या फिर किसी एजेंट से कराते हो इंश्योरेंस, तो उसमें आप नोटिस किए होंगे कि एक आईडीवी वैल्यू के नाम से सेक्शन होता है, टर्म होता है। तो उसी के बारे आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे कि आईडीवी वैल्यू क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है और इसे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। यदि आपके पास बाइक है, कार है या फिर कोई सा भी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर है और आप इंश्योरेंस कराते हो या फिर कराने वाले हो, तो आपको आईडीवी वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने गाड़ी के लिए जो प्रीमियम पे करते हो वह पूरी डिपेंडेंट होता है आईडीवी वैल्यू के ऊपर ही। मतलब जितना ज़्यादा आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और उसी प्रकार से जितना कम आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना ही कम आपका प्रीमियम लगेगा। तो आपको इस टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है कि आईडीवी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होता है और यह क्या चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया अभी तुरंत कि जितना ज़्यादा आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपकी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, और जितना कम आपका आईडीवी वैल्यू होगा आपका गाड़ी का उतना ही कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सीधे आईडीवी वैल्यू क्या है और यह किस प्रकार से कैलकुलेट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करें। आईडीवी वैल्यू का मतलब होता है, आईडीवी का फुल फॉर्म होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि आपका जो गाड़ी है उसका जितना भी इंश्योरेंस लगेगा उसका रियल वैल्यू होता है, उसमें जितना इंश्योरेंस लगता है उसी को बोला जाता है आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। कंपनी डिक्लेयर करता है कि इतना आपका गाड़ी का वैल्यू है उतना का ही आपका इंश्योरेंस बनेगा। यानी कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका गाड़ी का इंश्योर करती है, यानी कि आप जो है अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीदते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर करती है, यानी कि जब आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए जाते हो या फिर करते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी आपका गाड़ी का वैल्यू देखती है। ठीक है, मतलब कितना वैल्यू है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम तय करती है, उसी को बोलते हैं आईडीवी वैल्यू, जो कि पूरा डिपेंडेंट होता है प्रीमियम आईडीवी वैल्यू के ऊपर ही, जो कि आप लोग मैं शुरू में बता दिया। जितना ज़्यादा आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम लगेगा, और जितना कम आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना कम आपका प्रीमियम लगेगा, यानी कि उतना कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये बात समझ गए होंगे। तो इतना तो समझ में आया ना कि आईडीवी वैल्यू क्या है, किसे बोलते हैं। आईडीवी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है, फिर से बता देता हूँ आप लोग को, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब गाड़ी का रियल वैल्यू जितना होगा उतना पे आपका इंश्योरेंस बनेगा। ठीक है, और आप जो प्रीमियम पे करते हो अपने गाड़ी के लिए वह पूरा डिपेंडेंट होता है आईडीवी वैल्यू के ऊपर ही, जो कि आप लोगों को बता दिया। तो अब चलिए बात करते हैं कि यह किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है आईडीवी वैल्यू, मतलब आईडीवी किस प्रकार से कैलकुलेट होता है किसी भी गाड़ी के लिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे मायने नहीं रखता है कि कौन सा कितना प्राइस का है, कितना हाई है, कितना कम है। कितना भी ज़्यादा गाड़ी का प्राइस हो और जितना भी ज़्यादा गाड़ी का प्राइस लो हो, ये मायने नहीं रखता है। जो भी आप लोग को बताने वाला हूँ ये पूरी डिपेंड होता है परसेंटेज के ऊपर और ईयर के ऊपर। इस प्रकार से ये कैलकुलेट होता है आईडीवी। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट होता है 6 महीना के अंदर में। यस, आप शोरूम में गए खरीदने के लिए अपना गाड़ी, जो भी गाड़ी खरीदे हैं 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, ठीक है, उसमें 6 महीना से पहले आपका इंश्योरेंस जो होगा वो जो है उसमें आईडीवी वैल्यू घट जाएगा। 6 महीना के अंदर में आपका गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 5% घट जाता है। यस, आप बात सही सुन रहे हो, आपका पूरी 5% घटता है जब आप शोरूम से खरीदते हो, और 6 महीना के अंदर में इसका वैल्यू 5% घट जाता है। इसी प्रकार से 6 महीना और 1 साल के अंदर में आपका गाड़ी का वैल्यू यानी कि आईडीवी वैल्यू 15% घट जाता है। 5% तो 6 महीना में घट जाता है, ठीक है, फिर आपका 6 महीना और 1 साल के अंदर में 15% आपका आईडीवी वैल्यू घट जाता है। उसी प्रकार से 1 साल और 2 साल के अंदर में आपका गाड़ी का वैल्यू यानी कि आईडीवी वैल्यू 20% घट जाता है। यस, 1 साल और 2 साल के अंदर में आईडीवी वैल्यू 20% घट जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 30% घट जाता है 2 साल और 3 साल के अंदर में। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 3 साल और 4 साल के अंदर में आईडीवी वैल्यू घटता है 40%। यस, आप बात सही सुन रहे हो, 3 साल और 4 साल के अंदर में कोई सा भी गाड़ी हो, जैसा भी गाड़ी हो, उसका वैल्यू आईडीवी वैल्यू घट जाता है 40%। फिर आगे बढ़ते हैं तो 4 साल और 5 साल के अंदर में गाड़ी का वैल्यू आईडीवी वैल्यू घट जाता है 50%। यस, पूरी 50% घट जाता है। चाहे जितना भी महंगा गाड़ी हो ये मायने नहीं रखता है, पूरी 50% घट जाता है आईडीवी वैल्यू 5 साल के अंदर में। मतलब 4 साल और 5 साल के अंदर में आईडीवी वैल्यू 50% घट जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं 5 साल से ज़्यादा। 5 साल जब क्रॉस कर जाता है आपका गाड़ी, तो 5 साल के उधर में
ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, ये खुद डिसाइड करती है अपने हिसाब से, वह जो है कैलकुलेट करती है कि कितना आईडीवी वैल्यू होना चाहिए इस गाड़ी का। और 5 साल से पहले जो बताया मैं, 6 महीना से लेके 5 साल के अंदर में जो परसेंटेज बताया, इसको डिसाइड करती है, या फिर बोल सकते हो ये पूरा पूरी फिक्स है। यह जो है पूरा पूरी फिक्स है और हर गाड़ी के लिए लागू होता है। इसमें महंगा गाड़ी हो चाहे कम दाम का गाड़ी हो, ये मायने नहीं रखता है, सबके लिए यह नियम लागू किया गया है। और यह नियम लागू किया गया है IRDAI द्वारा, जो कि आप लोग को पता होगा कि IRDAI क्या है। इसका मतलब है, इसे जानते ही होंगे, यह जो है 1999 में एक्ट में आया था और इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किसी भी गाड़ी के लिए कितना परसेंट आईडीवी वैल्यू होगा 5 साल के अंदर में, ये पूरा पूरी फिक्स किया गया है IRDAI द्वारा, जो कि मैं आप लोगों को बताया। ये परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई भी अपना हिसाब से इसे चेंज नहीं कर सकता है, ये फिक्स होता है हर गाड़ी के लिए। ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं, यानी कि आईडीवी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होता है उसके बारे में अच्छा समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए आपका एक गाड़ी है जिसे आप खरीदे हो पूरी 10 लाख में। यस, आप शोरूम गए और वहाँ पे खरीदे, एक कार खरीदे मान लीजिए, और उसका रियल प्राइस है, मतलब एक शोरूम प्राइस बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। अब जाते हैं जब खरीदने के लिए शोरूम में, तो एक शोरूम प्राइस मान लीजिए उसका है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में आप गाड़ी खरीद लिए। तो खरीदने के बाद तुरंत ही जैसे आप निकालते हो, वहाँ पे गाड़ी को शोरूम से निकालते हो, उसका वैल्यू घट जाता है। कितना वैल्यू घटता है, जो कि आप लोग बताया 5% घटता है। यस, पूरी 5% घट जाता है। जब आप एक शोरूम प्राइस पे करके शोरूम से अपना कार निकालते हो, तो 10 लाख में आप कर लीजिए 5% कितना होगा, 5% होता है 50,000। यस, 50,000 आपका गाड़ी का वैल्यू घट जाएगा, तो बचा कितना, मतलब आपका गाड़ी का वैल्यू कितना रह गया, आईडीवी वैल्यू कितना रह गया, आपका गाड़ी का आईडीवी वैल्यू अब रह गया है 9,50,000। तो आप जो है इंश्योरेंस किए हो वह क्लेम कर सकते हो आप 9,50,000 पर, आप जो क्लेम कर सकते हो, ना कि पूरी 10 लाख पर। ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5% घट जाता है, आप लोग पता है आईडीवी वैल्यू, जो भी आप लोग बताया एग्जांपल के हिसाब से आपका गाड़ी का वैल्यू, आईडीवी वैल्यू घट जाता है। उसी प्रकार से आप लोग को मैं आगे बताया कि 6 महीना और 1 साल के अंदर में गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 15% घट जाता है, और 1 साल और 2 साल के अंदर में गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 20% घट जाता है, और 2 साल और 3 साल के अंदर में गाड़ी का आईडीवी वैल्यू घट जाता है 30%। उसी प्रकार से 3 साल और 4 साल के अंदर में गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 40% घट जाता है, और फाइनली 4 साल और 5 साल के अंदर में गाड़ी का वैल्यू यानी कि आईडीवी वैल्यू पूरी 50% घट जाता है। और उसके बाद 5 साल के बाद में जान रहे हैं, वो जो है आईडीवी वैल्यू खुद डिसाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी। अब उधर में वो कंपनी खुद डिसाइड करता है कितना इसको वैल्यू देना है आईडीवी वैल्यू इस गाड़ी का, वो बाद में वो कंपनी डिसाइड करता है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एक शोरूम प्राइस गाड़ी का 10 लाख था, और वह जो है फर्स्ट स्टेप में 5% घट गया, और सेकेंड में 15%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50%। मतलब 5-6 साल होते होते आपका गाड़ी का वैल्यू 0 हो जाता है, बोल सकते हो, मतलब पूरी खत्म हो जाता है, कुछ वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ये सब बातें थी जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि आईडीवी वैल्यू किसे बोलते हैं, समझ में आ गया। आईडीवी वैल्यू किस प्रकार से काम करता है वो समझ में आ गया, और आईडीवी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आईडीवी वैल्यू जो होता है, आपको गाड़ी का आईडीवी वैल्यू है, उसी में आपका इंश्योरेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जिस प्रकार से तुरंत पहले अभी आप लोग को मैं एक एग्जांपल दिया, जिसमें मैं बताया कि आपका मान लीजिए कि रियल प्राइस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 10 लाख था, उसमें जो है 6 महीना के अंदर में घट जाता है 5%, यानी कि 9,50,000। उसी प्रकार से घटते जाता है, आप लोग पता है। तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो आपका गाड़ी का वैल्यू 9,50,000 है आईडीवी वैल्यू, और आप जो यहाँ पे एक्सीडेंट कर जाते हो, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा धजिया हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, पूरा नष्ट हो जाता है। तो अब आप बताइए कि आप जो है कितना में इंश्योरेंस क्लेम करोगे, 10 लाख या फिर 9,50,000 में? ओबियसली सही बात है कि आप जो है पूरी 9,50,000 में ही इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, ना कि पूरी 10 लाख में। क्यों? क्योंकि आपका गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 9,50,000 था जिस समय आप इंश्योरेंस कराए। 6 महीना के अंदर आपको पता होगा उतना वैल्यू होता है, 5% घट जाता है, क्योंकि 5% घट गया था 10 लाख में, तो 50,000 चल गया, तो बचा आपका 9,50,000। तो 9,50,000 का ही आप जो क्लेम कर सकते हो, ज़्यादा यदि आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उतना में ही आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। ये होता है आईडीवी वैल्यू का पावर, ये होता है आईडीवी वैल्यू का मतलब बोल सकते हैं। तो अभी आप लोग को मैं जितना हो सका समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया कि किसे बोलते हैं आईडीवी वैल्यू, किस प्रकार से कैलकुलेट होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, सब आप लोग समझाने की कोशिश किया। यदि आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। और समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा, जरूर दूंगा।
तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।